अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में जो कि है जयंती विशेष। और आज हम जिनकी जयंती यहाँ पे मनाने वाले हैं, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, उनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना विलक्षण है, लेकिन इसके बावजूद बहुत लोगों को शायद बहुत कुछ नहीं पता है। जिनको पता है वो इस विषय पे अपनी बातें यहाँ पे रख भी सकते हैं और जिनको नया कुछ जानने को इस कार्यक्रम में मिल जाए, वो भी अवश्य यहाँ पे बताएँ कि उन्हें आज क्या नया जानने को मिला है। हम आज बात करने वाले हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। आज उनकी जयंती है, 23 जुलाई है और बाल गंगाधर तिलक से लोकमान्य तिलक बनने का जो सफ़र है, वो अपने आप में कितना अनूठा होगा, कितने सारे चैलेंजेज़ होंगे। उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार किस तरह से कार्य योजना के तहत काम किया गया, ऐसी बहुत सारी बातों को आज हम यहाँ पे जानेंगे। कहते हैं ना किसी व्यक्ति के कार्य ही उसे व्यक्तित्व की श्रेणी में लेके आते हैं। तो चलिए एक बार फिर हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के वजह से जानते हैं जिनका साथ हमें बहुत लंबे समय से यहाँ मिला हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, इतिहास को जानना चाहते हैं, खासतौर पे भारतीय इतिहास के बारे में, उनके लिए ये कार्यक्रम तो अच्छा है ही, लेकिन जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कुछ नया जानने या अपने उन समय को समझना चाहते हैं, जो घर में बताने वाले नहीं हैं या फिर कहीं से पढ़ने को नहीं मिलता है, उनके लिए भी ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत उपयोगी हो सकता है। तो जितना हो सके आप लाइक कमेंट करें, शेयर करें और उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए और समय नहीं लेंगे, आदरणीय गुरु जी को हम लोग यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और आज के इस विषय पे उनके उद्बोधन जय श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत-बहुत स्वागत है। जय जय ओ वसुदेव सुतं संकृष्णो देवी परमा कृष्णं जगद्गुरुं ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहन स्मिता जी, समुपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, जैसा भी अभी स्मिता जी ने बताया, आज लोकमान्य तिलक जी की जयंती है। 23 जुलाई सन 1856 को जन्म हुआ था उनका महाराष्ट्र में। चित्पावन ब्राह्मण थे वो, जो कभी शिवाजी की सेना में रहे हैं, जिनके पूर्वज। इसलिए अंग्रेज लोग उन्हें शक की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो पहले से ही विदेशियों के विपरीत रही है। पहले मुगलों के, बीजापुर आदि के, और उसी में जन्मे हैं तो पृष्ठभूमि से क्रांतिकारी हैं वो। कोई कोई तो अकस्मात क्रांतिकारी हो गया है, लेकिन तिलक जी पीढ़ी दर पीढ़ी उस वंश में जन्म लिए हैं जो क्रांतिकारियों का है। इसीलिए अंग्रेज लोग बहुत सावधान रहते थे। एक शिरोल नामक व्यक्ति है, उसने तो तिलक जी को असंतोष का पिता तक कहा है। वो ये कहता है कि भारत में जितना भी विरोध होता है, हमारा आंदोलन होते हैं, वो सारे के सारे तिलक जी की वजह से होते हैं। ये तिलक जी ना चैन से बैठते हैं और ना बैठने देते हैं, ऐसा वो कहता था। इसमें हम देखते हैं उस समय, चूंकि कांग्रेस का जमाना था और तिलक जी तो कांग्रेस से पहले ही पैदा हो गए हैं। 1856 में कांग्रेस बनी है 1885 में।
अच्छा। तो वो कांग्रेस के सदस्य तो हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनका तरीका दूसरे कांग्रेसियों से भिन्न है। लोगों में उस समय जो कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले आदि, राणा डे आदि नेता थे, फिर गांधी जी भी आ गए उसमें, तो वो बहुत नम्रता प्रिय व्यक्ति थे और धीरे धीरे वो अधिकार चाहते थे। तिलक जी एक तरह से ऊर्जावान व्यक्ति थे और उनको इसको वो कहते थे, ये जो प्रार्थनाएं करते थे, पास करते थे, सरकार की खुशामद करते थे, इसको तिलक जी भिक्षावृत्ति कहते थे, भीख मांगना। और कांग्रेस की मीटिंगों को वो वकीलों की बैठक कहते थे, मतलब जिसमें कोई काम ना हो, खाली जमा खर्ची होता हो। तिलक जी ने उसमें सामरिकता पैदा की, अर्थात तेजस्विता पैदा की। एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं संत निहाल सिंह, उन्होंने लिखा है कि तिलक जी ना होते तो भारत आज भी पेट के बल सरक रहा होता, उसका सर धूल में होता और हाथों में दरखास्त होती। तिलक जी ने उसे खड़ा किया, शक्ति प्रदान की, तेजस्विता दी उसको। जब देश स्वतंत्र होगा तो लोकमान्य तिलक को प्रणाम करेगा। अर्थात तिलक जी की ऊर्जस्विता से, उनके छात्र तेज से बहुत प्रभाव पड़ता था लोगों में। जोड़ी बन गई थी बाल पाल लाल, हम्म। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल, गर्म दल के नेता थे। विरोध बढ़ता गया और 1907 के बाद संबंध ही तोड़ दिया तिलक जी ने कांग्रेस से। एक ये भी ध्यान देने की चीज है कि तिलक जी के विचार गांधी जी से नहीं मिलते थे और धीरे धीरे ऐसा कहते हैं गांधी जी के आने से तिलक जी का प्रभाव क्षीण होता जा रहा था, ऐसा ऐसा लोग इतिहासकार कहते हैं। लेकिन तिलक जी चले भी बहुत जल्दी गए, 1920 में स्वर्गवास हो गया उनका। बहुत अभी बहुत आवश्यकता थी उनकी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जिनसे हमें बहुत काम लेना था, वो पहले चले गए, और जिनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी वो बहुत दिन तक रहे। जैसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने। महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष चला। महाराणा प्रताप 1597 में चले गए और अकबर 1605 में। ठीक इसी तरह हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, उन्होंने असंभव को संभव कर दिया था। सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया था, यहाँ तक कि हिंदुओं ने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि तपते हुए मुगल साम्राज्य में कोई एक मामूली जागीरदार का बेटा हिंदी स्वराज्य स्थापित कर देगा। ये सोचना ही बंद कर दिया था। अकबर की गुलामी करते थे, नौकरी करते थे सब उसके यहाँ, केवल महाराणा प्रताप ही अपवाद थे। तो ठीक इसी तरह ये श्रृंखला बढ़ती चली गई और वो गुलामी का दायरा औरंगजेब के समय और ज्यादा विस्तृत हो गया। उसको अगर किसी ने तोड़ा तो शिवाजी महाराज ने तोड़ा। औरंगजेब के भी अत्याचार जारी थे, शिवाजी के भी आंदोलन जारी थे,
यहाँ भी वही बात हुई। शिवाजी महाराज 1680 में चले गए और जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का शत्रु था, मानवता का शत्रु था, समन्वयवाद का शत्रु था और जिसको मिली जुली संस्कृति पसंद नहीं थी, वो 1707 में गया। ऐसा इतिहास में अनेक बार हुआ है। हम्म, हम देखते हैं तिलक जी ने जब वो थोड़े ही वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे, उनके पिता का स्वर्गवास हो रहा था और उनको कार्य सौंपा गया मरणासन्न पिता को भगवत गीता सुनाना। और उन्होंने उनको भगवत गीता सुनाई। तो खुद लिखा है उन्होंने कि उस समय तो मैं नहीं समझता था, लेकिन धीरे धीरे, उन्होंने कहा, लेकिन धीरे धीरे मैं इस बात पर आया कि क्यों मरे हुए को सुना रहे हैं गीता। गीता तो युद्ध क्षेत्र में सुनाई गई है और युद्ध करने के लिए सुनाई गई है, और अब इसको लोग मरे हुए को सुना रहे हैं। तो एक क्रांति सी हुई उनके यहाँ और उन्होंने लगातार 45 वर्ष तक भगवत गीता का अध्ययन किया और तब जाके उन्होंने गीता रहस्य लिखा मांडले जेल में। और लोगों को बड़ा आश्चर्य है कि वो जो उन्होंने लिखा है हम्म, वो बड़ी कठिन परिस्थितियों में, जेल में है, सश्रम कारावास है, और वहां जो रोटी मिलती थी उसमें रेत मिला होता था, दाल के नाम पे पानी होता था, बहुत गंदा व्यवहार था। आपने एक व्यक्ति को देखा होगा, नाम क्यों लें किसी का, तो कहता मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं। अरे तुमने सावरकर की मुसीबतें नहीं देखी हैं। वो कैसे जेल में रहते थे, कोलू पहनते थे, छाले हो गए थे, हम्म, बहुत असह्य पीड़ाएं सही हैं उन्होंने। और कुछ लोग कह भी देते हैं गांधी नेहरू को जेल कहाँ थी, आगा खां के महल में। एक तो महल है और जेल। अरे जेल तो ये है जो सावरकर जी ने काटी है, लोकमान्य तिलक ने काटी है। बहुत परिश्रम किया है। मैक्स मुलर जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान को चिट्ठी लिखनी पड़ी भारत सरकार को। ये बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय विद्वान तुम्हारे यहाँ जेल काट रहा है। तो उसका असर पड़ा। तो छोड़ा तो नहीं उन्होंने, छोड़ा तो हम्म, नहीं, लेकिन उनकी सजा कम करी और थोड़ा सा उनकी डाइट में भी कुछ सुधार करा। जब हम देखते हैं इतने मुकदमे लगे हैं उनके पास, उन्होंने एक बात बहुत ध्यान से देखी कि जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, अगर हम उसी का अनुसरण करते रहे तो देश कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि हम्म, वो अंग्रेजियत का प्रभाव पड़ रहा था। और लॉर्ड मैकॉले ने स्वयं चिट्ठी में लिखा था अपने पिता को, इंग्लिश एजुकेशन वुड ट्रेन अप a class of persons Indian in blood and color, but English interest in opinions and morals। अंग्रेजी शिक्षा भारत में ऐसे वर्ग को जन्म देगी जो रक्त और रंग से तो भारतीय होगा, लेकिन वैचारिकता से, मानसिकता से, बौद्धिकता से, नैतिकता से वो अंग्रेज होगा, हमारी कार्बन कॉपी होगा। और ये चीज असर करने लगी थी। बंगाल में लोग धर्म छोड़ रहे थे, धड़ाधड़ ईसाई बन रहे थे। फिर गोमांस भक्षण शुरू कर दिया था, शराब भी शुरू कर दी थी, और प्राचीन संस्कृति को नवयुवक घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे। ऐसे में लोकमान्य तिलक जी महाराज ने
दो दो विद्यालय स्थापित किए, जिससे कि लोगों को भारतीय परिवेश में शिक्षा दी जा सके। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा है एक जगह कि जो शिक्षा आप पा रहे हैं उसमें बड़े दोष हैं। पहली बात जो बच्चों को पढ़ाई जाती है वो ये कि तुम्हारा बाप मूर्ख है, दूसरी तुम्हारा दादा मूर्ख है, तीसरी बात पढ़ाई जाती है तुम्हारे सारे अध्यापक पाखंडी हैं। और इस निषेधात्मक बातों को पढ़ते पढ़ते जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो ना उसमें प्राण रहता है और ना रीढ़ रहती है। ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से एक किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि आप नवयुवकों को तैयार करें आईसीएस परीक्षा में भाग लेने के लिए। स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? फिर वो सरकारी मशीनरी के पुर्जे बन जाएंगे, वो देश की स्वतंत्र सेवा नहीं कर सकते। तो लोकमान्य तिलक ने इसका भी बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने भारतीय विचार दिए, भारतीय दर्शन दिया और आस्था जगाई वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, भगवत गीता के प्रति। जब जब प्लेग फैली है तिलक जी ने बहुत कार्य किया है, अस्पताल खोले हैं, दवा वितरण की है, 2 पत्र निकालते थे वो मराठा और केसरी, उसमें वो लेख भी लिखते थे। वो भारत के पक्ष में लेख लिखते थे तो अंग्रेजों पर उसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरह की पड़ती थी, उनको बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। कई बार झूठे मुकदमे चला दिए जाते थे उनके। एक बार तो उन्हें प्रिवी काउंसिल तक जाना पड़ा। उस समय सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल कहलाता था, इंग्लैंड में जाना पड़ता था। वहां तिलक जी गए, बहुत अच्छी पैरवी की, लेकिन मुकदमा हार गए वो। और कहते हैं उस मुकदमे में 2 लाख रुपया खर्च हो गया उस सस्ते के जमाने में। लेकिन तिलक जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी लोगों में कि वो सारा रुपया बहुत शीघ्र ही जमा करके तिलक जी को दिया गया। मुझे याद है उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भी 500 रुपए भेजे थे और ये कहा था आपकी सेवा में मेरी ये तुच्छ भेंट है, इसे स्वीकार करें। जेल से जब छूट कर आए वो, तो एक अद्भुत दृश्य था। जिस रथ में उनको बैठाया गया उसके घोड़े छोड़ दिए गए और युवकों ने उनका रथ खींचा। तब लोगों ने देखा चरित्र की शुभ्रता, देश प्रेम किस प्रकार का होता है। जब जब अंग्रेजों की हत्या हुई, जैसे खुदीराम को फांसी हुई, और लोग तो बुराई करते थे क्रांतिकारियों की, तो तिलक जी उसमें एक बात जोड़ देते थे कि क्रांतिकारी जो कर रहे हैं उसके लिए अंग्रेज सरकार ही जिम्मेवार है। इससे वो और ज्यादा नाराज हो जाते थे। तिलक जी एक और समस्या का सामना कर रहे थे जिसको ये तथाकथित सेकुलर लोग डरते हैं बताने से कि कोई नाराज ना हो जाए। सन 1893 में एक मंदिर के आगे कुछ उपद्रव कर दिया दूसरे धर्म के लोगों ने और उन्होंने हिंदुओं को जिंदा जला दिया। बहुत असह्य पीड़ा हुई तिलक जी को। थोड़े दिन बाद ही दूसरी घटना हुई, उसमें भी पुजारी को और लोगों को जिंदा जला दिया। तिलक जी ने कहा बहक गए हैं मुसलमान लोग,
ऐसा शोभा नहीं देता। और इसके पीछे सरकार का हाथ है। ये जानने की बात है, जो अध्ययन करते हैं राजनीति का, जिन्होंने किया है, उन्हें ये जानना चाहिए कि जब हिंदू मुसलमान का संघर्ष होता था तो अंग्रेज हिंदू का पक्ष नहीं लेता था, मुसलमानों का लेता था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कहता था, जो अंग्रेज था, मेरी दो बीवियां हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, मैं दूसरी को ज्यादा पसंद करता हूं। ये भी समस्या थी। तिलक जी कैसे उस परिस्थिति को पैदा करें कि जो देश तो हमारा है, हमने ही संभाला है, ये कैसी विडंबना है कि हमारे में से ही छूटा हुआ एक वर्ग हमारा शत्रु हो गया। इस पर भी विचार किया तिलक जी ने। मैंने आपसे बोला था स्वामी विवेकानंद पर बात करते समय, विवेकानंद जी से एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, क्या जो लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं वो वापस आना चाहें तो उनको लिया जाना चाहिए? स्वामी जी ने कहा हाँ, उनको अवश्य लिया जाना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न था, कोई अपना धर्म छोड़ देता है तो उससे कोई हानि होती है? स्वामी जी ने कहा दो हानि होती है उससे। अपनी संख्या कम हो जाती है और शत्रु की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात जब कोई धर्मांतरण कर लेता है तो अपने ही लोग, जो आज तक रामकृष्ण के गीत गाते थे, वेद उपनिषद गीता पर आस्था रखते थे, अब वो उसके शत्रु हो जाते हैं। अब उनकी निष्ठा नहीं रहती, उसके प्रति निष्ठा नहीं रहती। एक अजीब उदाहरण और आया तिलक जी के सामने। एक स्त्री थी, उसका नाम था रमाबाई, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, यहाँ तक कि दयानंद जी से भी पढ़ी थी वो संस्कृत, स्वामी दयानंद जी से। लेकिन दयानंद जी ने तो ये सोच के पढ़ाया था कि राष्ट्र का कार्य करेगी, संस्कृति की सेवा करेगी, वेदों के उन्नयन में भाग लेगी। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ बहनों भाइयों। वो क्या प्रभाव पड़ा है तो वो जाने। वो ईसाई हो गई, ईसाई से विवाह किया उसने, फिर स्कूल खोला और स्कूल में वो लड़कियों को ईसाई बनाती थी। तिलक जी इस मामले में बहुत सावधान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समाचार पत्रों में ये निकाला, इस षड्यंत्र से सावधान रहें, हमारी बच्चियों का धर्मांतरण करने की एक घातक योजना है। अगर आप लोग साहसी हैं, श्रोता लोग जो आज सुन रहे हैं, हमारी तो पीढ़ी है, अब हम कर रहे ना रहे, लेकिन जो तिलक जी के सामने समस्या थी, आज तो उससे बड़ी समस्या है। आज रोज अखबार पढ़ रहे हैं आप, हमारी बच्चियां कितने खतरे में है। ये खतरा तब भी था, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये खतरा तब भी था। हमारी बच्चियों का धर्मांतरण किया जा रहा था, और उस समय तो एक रमाबाई थी, आज तो कितनी संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय जगत से उन पे पैसा आता है, यहाँ का खाते हैं, यहीं के विपरीत हैं, तमाम बातें करते हैं। तो उस समय राणा डे और गोखले जी भी सहायता करते थे उसकी, शारदा की, रमाबाई की। तिलक जी ने अखबार में लिखा अपने केसरी में, कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो यदि ऐसा करता है तो ये देशद्रोह है। उन लोगों की समझ में आई और उन्होंने उसको सहायता देना बंद कर दिया। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, जब स्वामी जी विदेश में प्रचार कर रहे थे विवेकानंद,
तो उनकी रमाबाई से भेंट हो गई और उन्होंने अच्छा। रमाबाई के बारे में लिखा है स्वामी जी महाराज ने। तो ऐसी समस्या का भी तिलक जी ने फेस किया। तिलक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आपकी रक्षा कौन करेगा, आप अपनी रक्षा स्वयं करें, आप स्वयं बलवान बने। और इसी के लिए बहनों और भाइयों, उन्होंने कुछ रचनात्मक कार्य किए। यूनान के ओलंपिक खेलों से प्रेरणा ली, वहां से वीर पूजा ग्रहण की उन्होंने, और हिंदुओं को सबल बनाने के लिए उन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणेशोत्सव गणेशोत्सव शुरू किया, हम्म। इकट्ठा किया। व्यायाम का प्रशिक्षण दिया गया, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया गया, और रायगढ़ जो शिवाजी का किला था, वहां बहुत बड़ा मेला लगाया गया शिवाजी से संबंधित। तो अंग्रेजों के कान खड़े हुए। अंग्रेजों ने कहा, शिवाजी की आड़ में तिलक जी देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन तिलक जी बहुत वीर पुरुष थे, घबराने वाले नहीं थे। तिलक जी ने एक ऐसी चीज दी भारतीयों को जो तब तक दूसरे लोगों के दिमाग में नहीं आई थी। गीता, जिस पर हम श्रद्धा करते हैं और जिसको भगवान शंकराचार्य ने प्रसिद्ध किया था, वो जो भगवत गीता थी, उसके प्रति और हिंदू धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा था, लगभग 2500 वर्ष से। और वो ये कि निवृत्ति मार्ग की ओर भाग रहा था समाज। हम्म। परिवार अच्छा। छोड़ रहा था, समाज छोड़ रहा था, राष्ट्र की चिंता छोड़ रहा था, और धड़ाधड़ सन्यासी बन रहे थे। और वो कहते थे संसार झूठा है, माँ झूठी है, बाप झूठा है, देश झूठा है। एक लाइन में कहें तो मंथरा के शब्दों में, को नृप होई हमें का हानि, चेर छाण ना होई ब्रानी। जो उपनिषदों का उपदेश था, वो भी संन्यास की ओर प्रेरित करता था। जो शंकराचार्य का था, वो भी संन्यास की ओर प्रेरित कर रहा था। बाद के जो आचार्य थे, वो भी संन्यास की ओर प्रेरित कर रहे थे। दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि रोटी तो गृहस्थ की खाते थे, किसी सन्यासी के यहाँ थोड़ी रोटी बनती है। रोटी तो गृहस्थ की खाते थे, लेकिन निंदा भी गृहस्थ की ही करते थे। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। और ये एक जहर खुल गया, ये ऐसा जहर घुल गया समाज में कि हिंदुओं ने से, परिवार से, संसार से अपना मुंह मोड़ लिया, भजन में लग गए। तिलक जी ने गीता रहस्य में एक श्लोक दिया है कमलाकर भट्ट का, बहुत बड़े विद्वान हुए। उसमें लिखा है, आंख खोलने वाला श्लोक है, विहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः ते हरिर्द्वेषणः पापाः जन्म यद हरे। जो लोग अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर, परिवार की जिम्मेवारी को छोड़कर, राष्ट्र की जिम्मेवारी को छोड़कर, अपने स्वधर्म को धोखा देकर रात दिन कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, वे हरि के द्वेषी हैं, शत्रु हैं।
वो भगवान के भक्त नहीं हैं। देवियों, भक्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये चिंतन देखो आप, कितना गहरा चिंतन है। इसकी आवश्यकता थी। वो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो भगवान के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने भी तो जन्म धर्म की रक्षा और शत्रुओं को मारने के लिए किया था। इस एक श्लोक से आप तिलक जी का समग्र जीवन समझ सकते हैं, किस प्रकार का उनका चिंतन था। एक बहुत अच्छी बात कही है रामधारी सिंह दिनकर जी महाराज ने, कि हमारा ऐसा विचार है कि एक बार तो गीता भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली है, दूसरी बार इसका सच्चा आख्यान लोकमान्य तिलक ने किया है। बाकी व्याख्याएं और व्याख्याकार तो इसके आशय पर छाते रहे, ढक दिया इसको। तिलक जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, गीता प्रारंभ में निवृत्ति की शिक्षा नहीं देती है। ये बात ध्यान से समझने की है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है अभी 16-17 में। गीता प्रारंभ में निवृत्ति की शिक्षा नहीं देती थी, संसार को धोखा देने की शिक्षा नहीं देती थी, संसार झूठा है ये शिक्षा नहीं देती थी, कर्तव्य से भागने की शिक्षा नहीं देती थी, वो प्रवृत्ति मार्ग की शिक्षा देती थी। स्वामी जी ने कहा है, जैन और बौद्धों के फेर में पड़कर हम तमस में डूब गए हैं। हमने 1000 वर्षों से अपने चिंतन को ही छोड़ दिया है और मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। देखो तो सही, श्री भगवान ने जब मुंह खोला गीता में, तो प्रथम शब्द ही क्या कहा है, ये समझो लोकमान्य तिलक को। ऐसा पहले याद नहीं दिलाया किसी ने। क्या कहा है उन्होंने? तिलक और विवेकानंद पूरक हैं दोनों एक दूसरे के। क्या कहा है भगवान ने? अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, द्रौपदी का अपमान हो गया, कोई बात नहीं, लाक्षागृह में जलाए गए, कोई बात नहीं, स्त्रियों का अपहरण हुआ, कोई बात नहीं, जुए में हार गए, कोई बात नहीं, गाली दी गई, कोई बात नहीं, उससे पहले तमाम शिशु मारे गए, जिसमें भगवान कृष्ण का भी जीवन है, कुछ बात नहीं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। आए थे युद्ध करने, धर्म की रक्षा के लिए, मूल्यों की रक्षा के लिए, और अब क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं ना योग स्थिति, मना कर दिया। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो क्या कहा, आज इस पर विचार करना चाहिए। क्रव्यम मास गमः पार्थ नैतत्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, नपुंसकता को छोड़कर, ये शोभा नहीं देती तुम्हें, उठकर खड़े हो जाओ, मां मनुस्मर, युद्ध चाहे, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। बहुत स्पष्ट शब्दों में, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तिलक जी ने इस बात पर विचार किया है, उस समय बहुत चर्चा हुई इस बात की कि शिवाजी ने अफजल खां को मारा, तो कुछ लोग आलोचना कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने कहा, तिलक जी महाराज ने कहा, शिवाजी ने अपने पेट के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे घर में
पापी घुस आए, दुष्ट घुस आए, तुम उसका मुकाबला न कर सको तो इतना करो, बाहर से ताला लगा दो और घर को आग लगा दो। ये शब्द हैं, उन्हें मार डालो। स्मृति धार्मिक कानून इसकी इजाजत देता है। कोई हमारी हत्या करता हो, स्त्री की हत्या करता हो, आग में भूनता हो, हमको धन हरण करता हो, तो हमें अपनी रक्षा में हिंसा करने का अधिकार है। तिलक जी ने इस बात पर बल दिया। धर्म की रक्षा के लिए जो पापी को मारा जाता है वो अपराध नहीं है, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। इस बात को तिलक जी ने समझाया, इस बात को विवेकानंद जी ने समझाया, और इन दोनों से भी पहले बहनों भाइयों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी महाराज ने। बंकिम चंद्र जी महाराज ने बहुत विस्तार से एक और दर्शन दिया, लोकमान्य तिलक जी महाराज ने गीता के माध्यम से दिया। वो लोग जो चाहे जितने बड़े हों, अगर देश के प्रति गद्दारी करते हैं तो उनके प्रति युद्ध करना धर्म है, पाप नहीं है। और उदाहरण दिया उन्होंने, भगवत गीता के माध्यम से जगा दिया सारे राष्ट्र को। क्या कहा अर्जुन से? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योधवीरान मया हतास्त्वं जहिमा वितिष्ठा युद्धस्व जेता से ऋणे सपत्ना। हे अर्जुन, तुम द्रोण को, भीष्म को, कर्ण को हटा दो, रंगमंच से हटा दो। क्यों? ये तो धर्मात्मा है, ये तो चाचा हैं, ये तो दादा हैं, ये तो पूज्य हैं। और भगवान क्या कहते हैं? मया हतान, इनको मैंने मार दिया है। तुम मरे हुए को मारो। निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। भगवान का दर्शन है, गीता का दर्शन है। हमें आज इससे शिक्षा लेनी चाहिए। चाहे कितना बड़ा नेता हो, कितना ही हमारा हमदर्द हो, कितना ही सगा हो, उसके प्रति हमें युद्ध करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। जो देश का शत्रु है, धर्म का शत्रु है, जो मानवता का शत्रु है, भगवान ने क्यों कहा मैंने मार दिया? बहुत स्पष्ट। वो गुरु गुरु नहीं है जिसके सामने उसके शिष्य की पत्नी का अपमान होता हो, केश पकड़कर घसीटा जाता हो। वो दादा दादा नहीं है जिसके रहते हुए बच्चे आग में जलाए जाते हों और उसे पता भी चल गया बाद में, वो कोई कदम नहीं उठाता दुष्ट के खिलाफ। लोकमान्य तिलक ऐसी चीजें उभारते थे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा आप लोगों का ये बड़ा अन्याय है, आप दुर्योधन को राज्य देकर इस पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, आपको इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोकमान्य तिलक जी महाराज ने गीता के माध्यम से भारत को सोते से जगाया, भारत में राष्ट्र प्रेम जगाया और उसकी निवृत्ति परक व्याख्या के विरुद्ध प्रवृत्ति मार्ग को जगाया। जो लोग फांसी पर चढ़ते थे, आप पढ़ो, वो लोकमान्य तिलक जी महाराज के हस्ताक्षर करा के गीता पर और उस पर सर पर चढ़कर
तब फांसी का फंदा चूमते थे। गीता हाथ में, मुंह में, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यपो, न शोष्यति मारुतः। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। स्वदेशी आंदोलन चलाया उन्होंने, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई उन्होंने, सारे राष्ट्र में जागृति का शंख फूंका। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, देखो हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम अंग्रेज से मुकाबला नहीं कर सकते शस्त्रों की दृष्टि से। क्रांतिकारियों की तरफ इशारा है, क्योंकि मर जाते थे देर सवेर, कहाँ मुकाबला कर पाते थे। लेकिन हम असहयोग कर सकते हैं, हम अंग्रेज को इस स्थिति में ला सकते हैं कि शासन ही असंभव हो जाए। हम टैक्स ना दें, हम लगान ना दें, हम उसमें सहयोग ना करें, हम असहयोग करें उस पर। और हमें धीरे धीरे स्वराज नहीं चाहिए, हमें एक साथ स्वराज चाहिए। तिलक जी ने सारे राष्ट्र में एक देशभक्ति प्रज्वलित की। नेहरू ने लिखा है, तिलक जी पूरे भारत के नेता थे। कोई नेता तो होता है किसी संगठित संस्था का, लेकिन तिलक जी की ये विशेषता है, वो सारे बिखरे हुए लोगों के भी नेता थे। वो सेनानी थे। गांधी ने लिखा है, उनका एक ही धर्म था और वो राष्ट्र धर्म था। जब तिलक जी का स्वर्गवास हुआ है, तो ये इतिहास का एक बहुत हृदय ग्राह्य तथ्य है कि सारी बंबई लोटपोट हो गई थी। उनकी अर्थी के पीछे 8 लाख लोग चल रहे थे। अब कल्पना कीजिए, वो वीर कैसा होगा, वो महारथी कैसा होगा, वो कैसा चरित्रवान होगा, जो तिल तिल जलकर देश की स्वतंत्रता के लिए आहूत हो गया। कभी समझौता नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। उन्हें ये सुझाव दिया गया था, आपकी उम्र अब ज्यादा हो रही है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, सरकार को आप लिख कर दे दो कि मैं अब राजनीति में भाग नहीं लूंगा। तिलक जी ने कहा, ये राष्ट्र को धोखा देना होगा। हम क्या आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं। गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, 3 अध्याय के 21वें श्लोक में, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसको आदर्श मानकर अनुकरण करते हैं। इसलिए किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को कोई ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के चरित्रों पर बुरा असर पड़े। तो उन्होंने कहा, मैंने सारे जीवन युद्ध किया है, मैं कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। मैं गीता का उपासक हूं, मैं कृष्ण का उपासक हूं। अर्जुन को जो उपदेश दिया भगवान ने, उनके शब्द हैं तिलक जी के। तो क्या वो
उपदेश सुन के साधु बन गया? क्या नीम के पत्ते खाए उसने? क्या उसने धूनी रमाई? क्या उसने युद्ध नहीं किया? क्या उसने पापियों से जीवित रहने का अधिकार नहीं छीन लिया? हमारा ये कर्तव्य है कि देश हमारा है, हम इसके स्वामी हैं। ये ईंट पत्थरों का नहीं है, ये जागृत देवता है, हमें इसकी उपासना करनी है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, शील ये भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है। देश देश में खड़ा भारत, जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि को वंदन करूं मैं। दो हृदयों के तार जहां भी जन जोड़ रहे हैं। मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन। खोल रहे हैं जो देश देश के बीच मुंदे वातायन। उठे जहां भी घोष, शांति का भारत स्वर तेरा है। तेरा है वे वीर जो सत्य पर अड़ने जाता है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। बहुत बड़ी देन है, तिलक जी ने हमें वीर बनाया। तिलक जी ने हमारी डिगती हुई आस्था को संबल प्रदान किया। उन्होंने जो गीता का भाष्य लिखा है बहनों और भाइयों, ओहो, आप अगर उन परिस्थितियों को देखें, दोपहरी है, भट्टी जल रही है, लोहे की चारपाई है, लोहे की कुर्सी और मेज पड़ी है, और वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति गीता का भाष्य कर रहा है। मानो वो स्वयं ही गीता को जी रहा हो। उन्होंने बहुत शीघ्र गीता प्रकाशित जब कराई, 1000 पेज का ग्रंथ, बड़े आकार में, जब प्रथम बार आया, हलचल मच गई। भारत में नहीं, पूरे विश्व में हलचल मच गई। जुलाई में आया और अगस्त में सारी प्रतियां समाप्त हो गई। सितंबर में दूसरा संस्करण उसका निकलवाना पड़ा, बहुत जल्दी जल्दी। फिर कई भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन हुए। एक अद्भुत चीज। और जब आप गीता रहस्य पढ़ेंगे, जब आप उनको देखेंगे, मांडले जेल में तिलक जी के दर्शन करेंगे, तो लोगों ने लिखा है तिलक जी ने मांडले जेल को नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया था। चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें रहती थी। गणेश जी की पूजा करते थे, गीता का पाठ करते थे। सारे संसार से बहुत निराश हो चुके थे। गीता ही उनका संबल थी। और जब ये भाष्य आया, तो एक चीज लोगों ने देखी, जिन्होंने पहले भाष्य किए थे वो वल्लभाचार्य तक सीमित रहे, शंकराचार्य तक सीमित रहे, वो पाणिनि तक सीमित रहे। ये प्रथम बार था कि पूरे संसार के मनीषी, चाहे उसमें सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, डेकार्टे हो, कीथ हो, वॉल्टेयर हो, बड़े से बड़े दार्शनिक का उसमें तुलना दिखाई गई है। यहाँ कहा है तो यूनान में कहाँ कहा गया है। नैतिकता के विषय में हमारा क्या मानदंड है, उनका क्या मानदंड है। उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं यूनानी ग्रंथों के, यूनानी शिलालेखों के, बौद्ध ग्रंथों के, जैन ग्रंथों के, प्राकृत ग्रंथों के, अपभ्रंश ग्रंथों के, ओ लोगों ने लिखा है, विद्वानों ने लिखा है
इन्हें सबको जीवन दान मिल गया, इन पे धूल चढ़ गई थी। लोगों ने फिर इन्हें निकाला, फिर अध्ययन किया, एक चिट्ठी लिखी डॉक्टर राधा कृष्णन ने, तब वो युवा ही थे। उन्होंने कोई लेख लिखा था किसी पत्रिका में, उन्होंने उसकी चर्चा की थी तिलक जी ने। तो राधा कृष्णन बड़े इम्प्रेस्ड हुए थे और बड़ा विनीत शब्दों में लिखा था, मैं मराठी नहीं जानता, आपने मेरे बारे में मेरे पत्र को सम्मिलित करके मुझे गौरवान्वित किया है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं ये मंगल कामना जरूर करूंगा कि मुझे उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध करा दिया जाए। गीता रहस्य की सुगंध ने जितने भी भाष्यकार थे, सबके यश को पीछे और बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो गीता मरणासन्न व्यक्ति को सुनाई जाती थी, तिलक जी ने उसके माध्यम से सारे राष्ट्र को जगा दिया। तिलक जी ने गीता रहस्य के माध्यम से सारे संसार के दिल पर भारतीय दर्शन का सिक्का स्थापित कर दिया। तिलक जी और विवेकानंद दो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने उन लोगों को सोचने को विवश कर दिया और फिर उन्हें स्वीकार करना पड़ा। मैक्स मुलर ने लिखा, यदि मैं आंखें पसार कर सारे संसार को, उस देश को ढूंढने निकलूं जिसे प्रकृति ने सारे पराक्रम, सारा सौंदर्य, सारा ऐश्वर्य प्रदान कर धरती का स्वर्ग बना दिया है, तो मेरी उंगली भारत की ओर उठ जाएगी। जैकोलियट को लिखना पड़ा, भारत की पितृभूमि तू धन्य है, तूने हमारी उत्पत्ति को सिद्ध कर दिया है। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, तूने हमें दिखा दिया है। विल्डूरा ने लिखा कि हम पूरा विश्व भारत का ऋणी है, वो हमारी माँ है, वो सब धर्मों की जननी है, वो गणित की जननी है, ज्योमेट्री की जननी है, वो बौद्ध धर्म के माध्यम से ईसाई धर्म की जननी है। बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, वैदिक धर्म, ये संसार का वो मूल स्वरूप है। हम भारत के उस स्वर्णिम युग की पुनः कामना करते हैं, पुनः जयगान करते हैं। तिलक जी ने भारत को विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर दिया। कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में जो स्वाध्यायशील था, ऐसा नहीं था जो भारत की गरिमा से परिचित ना हो गया हो। तिलक जी के चरणों में जिसने शीश न झुका दिया हो, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने राजनीति पर प्रभाव डाला, जिन्होंने साहित्य में प्रभाव डाला, जिन्होंने आर्यों की जन्मभूमि पर प्रकाश डाला, जिन्होंने बहुत सी समस्याओं को लिया और जिन्होंने अदालत में बहस की वकील की जगह स्वयं 10 घंटा और 20 मिनट तक जब उन्होंने बहस की है, सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। इंग्लैंड का कानून, अमेरिका का कानून, यूनान का, रोम का, उसे जब आप पढ़ेंगे, उस पे गवर्नमेंट ने छपा दिया है वो तिलक का मुकदमा, करीब 700 पेज का है। लोगों को आश्चर्य हुआ। आज आप जिनकी तारीफ करते, नाम नहीं लूंगा, कानून के पिता ये वो, अगर आप तिलक को पढ़ लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उनसे बड़ा कोई कानून का विद्वान भी नहीं था, उनसे बड़ा कोई देशभक्त भी नहीं था,
उनसे बड़ा कोई गीता का भक्त भी नहीं था। लोकमान्य तिलक महाराज ने भारत को खड़ा किया और भीख मांगने की मनोवृत्ति का विरोध किया। अगर वो थोड़े दिन और जीवित रह जाते तो हमारा ये विश्वास है कि हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, हमारा साहित्य, इसके क्षेत्र में वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य कर जाते। राजनीति में ना आते। उन्होंने स्वयं कहा था एक बार, मैं गणित का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। गणित और संस्कृत में विशेष रुचि थी। उनसे पूछा गया, फिर आप राजनीति में कैसे आ गए? तिलक जी का उत्तर था, क्योंकि राजनीति में कोई धूर्त घुस आए थे, उनको निकालना आवश्यक था। जिन्होंने देश को जगाया, जिन पर गांधी की श्रद्धा है, जिन पर विनोबा की श्रद्धा है, जो भारत के नहीं विश्व के ही बड़े विद्वान हैं, जो 5000 वर्ष में शंकराचार्य के बाद भगवत गीता पर सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, उन लोकमान्य तिलक के चरणों में मुहुर्मुहु प्रणाम, बार बार प्रणाम। सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। और कमेंट में कुछ है उनको मैं यहाँ रखना चाहूंगी। सुनीता निगम जी जुड़ी, कहती हैं कि जय श्री राम और बाल गंगाधर तिलक जी, हमारा देश सदैव आपका ऋणी रहेगा निश्चित रूप से। कमलेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, सादर वंदे। नमन है ऐसे युग पुरुष को, कहते हैं उनके जीवनी पर विशेष पुस्तकों पर भी प्रकाश डालिए। वो कहते हैं कि उनकी जीवनी पे अगर कोई ऐसी पुस्तकें हैं तो आप उनके बारे में भी बताएं। उनकी पुस्तक कई हैं। एक तो करिंदर की है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आपके मैं अगली बार बता दूंगा। कई बहुत अच्छी पुस्तक है तिलक जी पर, इनाम भी मिले हैं पुस्तकों पर। अच्छा जी, आज उनकी जयंती है, उनकी जयंती पे विशेष रूप से उनको हम लोगों ने याद किया, उनके बारे में जाना। आप क्या और जानना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और आज हम लोग बस यहीं से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग यहाँ पे जुड़े। हो सके तो उसको, इस कार्यक्रम को आप शेयर भी अवश्य करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय।